तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस अबोध बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोगों ने सुना कि रावण माता सीता का हरण करने के लिए युक्ति से काम ले रहा है, और उसने एक युक्ति सोच रखी, और उस युक्ति को सफल करने के लिए वो अपने मामा मारीच, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जो कपट वेश बदलना जानते हैं, उनके पास जाता है। तुलसीदास जी रावण के विषय में वर्णन करते हैं कि 10 मुख गयौ जहां मारीचा, 10 मुख शब्द का प्रयोग करते हैं तुलसीदास जी, यानी 10 इंद्रियों से उसने सोच कर चिंतन करके एक युक्ति बनाई। उस युक्ति के द्वारा वो ये जानना चाहता कि राम परमात्मा है कि नहीं है। तो उस युक्ति को सफल करने के लिए 10 मुख शब्द तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं कि 10 मुख गयौ जहां मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। रावण के लिए नीच शब्द का तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। नीच कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, नीच कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। नीच तो एक व्यक्ति का अहंकारी वृत्ति है। अहंकारी वृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए तुलसीदास जी नीच शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि नीच कौन है जो अपने अहंकार के सामने किसी को सम्मान ही न दे, किसी को बड़ा माने ही नहीं, सबको छोटा माने, अपने को ज्ञानी माने और सबको अल्पज्ञ माने, अपने को उच्च कुल का माने, सबको छोटा माने, अपने को विद्वान मानता है, बाकी शेष को कीड़े मकोड़े समझता है। और छोड़ो, नीच कौन है जो अपनी पत्नी का अपमान करता है, जो वयोवृद्धों का अपमान करता है, जो माता पिता को अपशब्द बोलता है, माता पिता को हे दृष्टि से देखता है, सम्मान नहीं करता, वो नीच है। रावण ने क्या किया? रावण के लिए ऐसे ही थोड़ी तुलसीदास ने नीच शब्द प्रयोग कर दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी ने बहुत समझाया तो वो क्या कहने लगा, जो मंदोदरी, अब देखें कि मंदोदरी के लिए धर्म पत्नी शब्द शास्त्रों ने प्रयोग किया। जो धर्म पत्नी अपने पति को के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए समझा रही है, और रावण क्या कह रहा उससे कि अवगुण 8 सदा उर रही। अरे बोलो, स्त्री जाति में अवगुण 8 बताता है। ये रावण की संस्कृति, एक नीच रावण की संस्कृति है। स्त्री जो यत्र नारस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता,
शास्त्र कहता है जिसके लिए, जिस स्त्री के लिए, उसमें अवगुण देख रहा है। ये रावण की संस्कृति है। और राम की संस्कृति क्या है कि स्त्री में क्या देखो कि हा गुण खान, गुणों की खान होती है स्त्री। अरे इसी स्त्री से महापुरुष पैदा होते हैं। ये स्त्री राम कृष्ण को अवतार लिवा देती है, इतनी महान होती है। तो हा गुण, ये राम की संस्कृति कि हा गुण खान जानकी सीता। और रावण की संस्कृति, उस नीच की रावण की संस्कृति कि अवगुण 8 सदा उर राई। अवगुण स्त्री में देख रहा है। दोनों संस्कृतियां आपके सामने। राम की संस्कृति गुण खान देखती है स्त्रियों में, महिलाओं में, और रावण की संस्कृति अवगुण देखती है। और वयोवृद्ध का रावण अपमान करता है। मालवंत जो उसके नाना वयोवृद्ध हैं, उनसे कहता भूल भयस नत मरत्यूं तो ही। सोचो, विभीषण जो भाई के समान उचित राय दे रहा है, अपने भाई को पिता मान रहा है, जब उसने उचित सलाह दी तो लात मारकर निकाल दिया। हनुमान जी जब उसे सलाह देने के लिए गए तो व्यंग करता हुआ, उनकी मजाक बनाता हुआ, हनुमान जी जबकि कौन है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके गुरु हैं। शंकर जी ने तो हनुमान जी का वेश धारण किया, उनका हंसी बना रहा। उनकी हंसी बनाता हुआ क्या कहता है कि मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे तू बहुत बड़ा हो, ज्ञानी बनता है। हनुमान जी जो ज्ञानी नाम अग्रगण हैं, उनसे कहता मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। तो इसलिए तो जो व्यक्ति अहंकार के कारण किसी का सम्मान न करे, सबको छोटा माने, अपने को ही श्रेष्ठ माने, कभी बड़ों के चरणों में झुके ना, संत महापुरुषों के चरणों में नमन न करे, ऐसा अहंकारी, ऐसा स्वार्थी। तो इसलिए तुलसीदास जी ऐसे रावण के लिए, अहंकारी स्वार्थी रावण के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। नीच शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और आज स्वार्थ के कारण क्या कर रहा है जो रावण कभी किसी के सामने नहीं झुका। अपने मामा मारीच रावण के मामा हैं, मामा के को मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहा है कि नाई माथ स्वार्थ रत नीचा। तुलसीदास जी कहते देखो कितना ये नीच रावण, कैसा स्वार्थी रावण, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, केवल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मारीच से अपनी युक्ति को, अपनी योजना को सफल बनाने के लिए माध्यम बना रहा मारीच को। तो क्या तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि 10 मुख गयो जहां मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रत नीचा नीचा। और आगे तुलसीदास जी समाज को रावण के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश देते हुए सतर्क कर रहे हैं कि देखो जीवन में जब कभी नीच व्यक्ति अगर झुकता है तो समझ लो कोई दुख का परिणाम आने वाला है। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि नवन नीच कहे अति दुखदाई। फिर आप समझ लें नीच रावण के लिए तुलसीदास जी प्रयोग शब्द कर रहे हैं, क्योंकि अहंकारी रावण है। लेकिन आज स्वार्थ से क्या कर रहा है, झुक रहा है मारीच के चरणों में। तो ऐसा व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति यदि झुकता है तो बड़ा दुख का परिणाम मिलने वाला है।
तो नवन नीच, लिए तुलसीदास जी सतर्क करते हैं समाज के लोगों को कि नवन नीच कहे अति दुखदाई। नीच व्यक्ति यदि झुकता है तो समझो दुख आने वाला है। और 4 लोगों का उदाहरण दे के तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। उदाहरण देते हैं अंकुश का तुलसीदास जी कि अंकुश जब झुककर ही बार हमला करता है तो शक्तिशाली हाथी भी घायल हो जाता है। धनुष झुककर ही झुकता है जब, तो उससे बाण छूटता है जो प्राण हर लेता है। सांप भी झुककर हमला करता है और बिल्ली भी जो झुककर चूहे पर हमला करके इसका जीवन समाप्त कर देती है। इसलिए ये 4 लोग झुककर ही हमला करते हैं। तो नीच व्यक्ति यदि झुक रहा है तो सतर्क हो जाओ समाज के लोग कि कोई न कोई दुखदाई परिणाम ये देगा। और आगे और भी सतर्क कर रहे हैं कि भयदायक खल कै प्रिय वाणी। अरे कोई खल व्यक्ति, पहले आप खल की परिभाषा समझ लें। खल शब्द में 2 अक्षर हैं, खा और ला। खा विषिक शब्द से लिया गया है। विषिक कहते बाण को, बाण प्राण हरता है, बाण छूटता तो प्राण लेता है। तो उस प्राण हरता शब्द विषिक से खा लिया गया और ला लिया गया ब्याल से। ब्याल कहते सर्प को। ये भी सर्प भी प्राण हरता है, प्राण सर्प भी प्राण ले लेता है। तो सोचो दोनों, विषिक भी प्राण हरता है और ब्याल भी प्राण हरता है। सोचो 2 प्राण हरताओं से इसका जन्म हुआ, तब बना खल। तो खल कितना ज़्यादा दुखदाई होगा, खल कितना प्राण घातक होगा। तो इसलिए खल ऐसा दुखदाई, ऐसा खल व्यक्ति यदि प्रिय बोले हमसे, आपसे, समाज में किसी से, क्यों कि खल की प्रकृति नहीं प्रिय बोलना। तुलसीदास जी ने तो लिखा यदि खल को अगर सत्संग में भी ले जाओ तब भी उसमें सुधार नहीं हो सकता। खलऊ करई भल पाई सुसंगा, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगा। सठ सुधर सकता तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन खल सत्संग में से भी नहीं सुधरता है। तो इतना भयदायक होता है। और ऐसा खल व्यक्ति, खल स्वभाव का व्यक्ति यदि प्रिय बोले तो समझो कि अशुगुण हो आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। वो अशुगुण है उपस्थित कर देगा, वो भय उत्पन्न कर देगा। और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि जिमिया काल के कुसुम भवानी। इन बिना ऋतु के यदि फूल खिला हुआ दिखाई पड़े, मान लो गुलाब के खिलने की ऋतु नहीं है और गुलाब कहीं खिला हुआ दिखाई पड़े, तो समझो यात्रा में अपशकुन है, अपशकुन है। तो इसलिए उस अपशकुन को संकेत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ये अकाल के समान, यानी बिना ऋतु के जिस प्रकार फूल अपशकुन का सूचक है, ऐसे ही ये खल भी प्रिय बोल रहा तो समझो कोई अपशकुन का सूचक है। और मारीच के लिए अपशकुन क्या है कि मारीच का वध होगा। तो इस प्रकार जब मारीच के पास, यानी मारीच मामा के पास रावण पहुंचता है और उसको प्रणाम करता है, तो रावण, देखो रावण ने तो अपनी मर्यादा छोड़ दी कि मारीच को प्रणाम किया। किस कारण से? अपने स्वार्थ के कारण से। लेकिन मारीच आज निस्वार्थ होकर, क्योंकि रावण राजा है तो राजा की पूजा कर रहा। ये शास्त्र का नियम है कि जब कोई संत महापुरुष वेद पाठी ब्राह्मण और यदि महापुरुष आ जाए तो उसकी पहले क्या, उसका पूजा आदि करके उसका सम्मान किया जाए। तो उसी मर्यादा का पालन कर रहा है रावण। उसी मर्यादा का पालन करते हुए रावण
कि रावण की पूजा कर रहा है, मारीच उसी मर्यादा का पालन कर रहा है और रावण की पूजा कर रहा है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। उसने मारीच ने अपनी मर्यादा का पालन किया और दशानन, चूंकि दशानन राजा है, लंकेश है, इसलिए उसकी पूजा की। देखो, जब विश्वामित्र जी, एक उदाहरण दें इसका, विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ गए तो महाराज दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र ऋषि हैं तो चरण पखार कीन अति पूजा, चरणों को पखारा संत के और उनको सम्मान से सिंहासन पर बैठाया। फिर हाथ जोड़कर विनती की, ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा बता रहा है कि जब महापुरुष आ जाए घर में तो क्या करो। क्या कह रहे हैं कि मौसम धन्य आज नहीं दूजा। उसके बाद पूछ रहे हैं विश्वामित्र से कि कई कारण आगमन तुम्हारा। तब पूछ रहे कि हे ऋषिवर, आपके आने का कारण क्या है? काकभूषुंड जी के यहाँ जब गरुड़ जी गए, काकभूषुंड जी के यहाँ जब गरुड़ जी पहुँचे, गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन भी हैं और पक्षियों के राजा भी हैं। तो काकभूषुंड जी तो पक्षी हैं और पक्षियों का आज राजा आया। तो काकभूषुंड जी ने क्या किया कि करी पूजा समेत अनुरागा, बड़े अनुराग से उनकी पूजा की, क्योंकि आज राजा आया हुआ है। मर्यादा का पालन किया काकभूषुंड जी ने। उसके बाद मधुर वचन बोले तब कागा। तो इसी प्रकार आज मारीच भी, चूंकि लंकेश रावण आया हुआ, लंका का राजा आया हुआ है, तो करी पूजा, रावण को सम्मान दिया पूजा करके। माँ करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। अब पूछ रहा है कि कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयुता। अब मारी पूजा के बाद पूछ रहे हैं रावण से, हे दशानन, आज तुम्हारा मन बड़ा उदास है, बड़े उदास चिंतित मालूम पड़ रहे हो। मन चिंतित है और अकेले आए हो। आप राजा तो अकेले कहीं जाता नहीं, लेकिन तुम अकेले आए और मन चिंतित मालूम पड़ रहा है। क्या कारण है? क्या बात है? सब कुशल तो है? तब रावण ने क्या किया कि 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, और कही सहित अभिमान अभागे। बड़े अभिमान के साथ, तुलसी जी का अभागा है रावण। मारीच जो राम राम दिन रात करता और मामा उसके भक्त के पास पहुंचा, फिर भी अभिमान नहीं छूटा रावण का। बड़े अभिमान के साथ उसने सूर्पनखा की नाक कान कटने से लेके खरदूषण का बदाज की सारी कथा बता दी और कहा कि मैं अपनी युक्ति भी बता दी कि मैं सीता का हरण करूंगा। ऐसी सारी कथा सुनाई उसने। और ये क्या कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी। देखो, एक मारीच जो बड़ी मुश्किल से राम जी के निष्कामता का बाण लगने से
राम जी का दर्शन करने से जिसका मन पवित्र हुआ था और समुद्र के किनारे पड़ा हुआ राम राम दिन रात करता था, उसे चारों तरफ राम ही दिखाई पड़ते थे, शब्द राम ही चारों तरफ कानों में सुनाई पड़ता था। ऐसे बड़ी मुश्किल से मारीच राक्षस से मनुष्य बन पाया था, उसको आज रावण क्या बनाना चाहता है? फिर से पशु बनाना चाहता है। देखो, दो संस्कृतियों का वर्णन आप सुने, एक मनु जी की संस्कृति है और एक रावण की संस्कृति है। मनु जी की संस्कृति एक परमात्मा को अवतार लिवा के मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिवाना चाहते हैं। मनु जी परमात्मा को मनुष्य बनाना चाहते हैं, जिससे कि मनुष्य मनुष्यता का पाठ पढ़ सके। और एक संस्कृति रावण की है, जो बड़ी मुश्किल से मनुष्य बना था, उसे आज पशु बनाने जा रहा है। कितना बड़ा मनु जी की संस्कृति और रावण की संस्कृति में अंतर है। रावण एक मनुष्य को पशु बनाना चाहता है और मनु जी परमात्मा को मनुष्य बनाने के लिए तैयार तपस्या कर रहे हैं। तो क्या कहता है मारीच से रावण कि हो कपट मृग तुम छलकारी। अरे तुम मृग बन जाओ, हिरण बन जाओ और छल करो, और ऐसे वैसे नहीं हिरण, स्वर्ण मृग बन जाओ, कपट के मृग बन जाओ। मृग नहीं, कपट के तुम मृग दिखाई दो, इतने सुंदर स्वर्ण के बन जाओ और तुम्हें छल करना है। मारीच ने पूछा, फिर करें क्या? हम तो ये पशु बन जाएंगे, तुम क्या करोगे? कज्जई विधि हरियानो नृप नारी। वो जो दो राजकुमार राम लक्ष्मण हैं, तो हम उनकी स्त्री सीत का हरण कर लाएंगे। वे राजा हैं, वे तुम्हारा शिकार करेंगे, तुम उन्हें बहुत दूर तक ले जाना, फिर मैं सीता का हरण कर लूँगा। उसने ऐसी युक्ति, अपनी सारी युक्ति मारीच को बता दी। अब सोचो, रावण युक्ति बना रहा है। हम लोग भी जीवन भर यही करते रहते हैं। कुछ युक्तियां हमारी सफल होती हैं, कुछ नहीं होती। जो सफल हो जाती वो हम सुखी हो जाते हैं, और असफल होती तो दुखी हो जाते हैं। पर सत्यता यदि देखें तो केवल प्रभु की योजना सफल होती, प्रभु की युक्ति सफल होती। केवल योजना ईश्वर की ही चलती हमेशा। क्यों? देखो, रावण से राम ही योजना बनवा रहे हैं। रावण में शक्ति नहीं है कि योजना बना ले और सीता का हरण कर ले। राम ही प्रेरक हैं उसके। क्यों? कि राम जी अपना प्रण पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए तो उन्होंने कहा था सीता माता से कि मैं कछु करब ललित नर लीला, कि हम नर लीला करना चाहते हैं। और प्रण क्या राम जी का था, उसे जिसके लिए योजना ये बनवाई रावण के द्वारा कि निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाई पनकीन। रावण से योजना क्यों बनवाई? क्योंकि राम जी को अपना प्रण पूरा करना है कि सारी पृथ्वी को निशाचर से मुक्त, निशाचरों से मुक्त करके देवताओं को आनंदित करना है, पृथ्वी का भार हल्का करना है, धर्म की जय कराना है, संत ऋषि मुनियों को निर्भय बनाना है। ये राम जी की योजना है। इसलिए राम जी ने ही रावण के मन में प्रवेश करके क्योंकि योजना सफल तभी हो, राम जी की योजना ही सफल होती है। तो इसलिए राम जी स्वयं ही चाहते हैं कि ऐसा रावण की योजना
सफल हो जाए इस समय, क्योंकि राम जी को नरलीला करके अपना प्रण पूरा करना है। तो इसलिए जब मारीच ने ये सारी योजना सुनी तो मारीच क्या कहता है कि ते ही पुण्य कहा सुनऊं 10 शीसा। अरे तेरे पास 10 इंद्रियां, 10 शीस माने 10 इंद्रियां, उनसे विचार कर ये नहीं देखता है कि वो कौन है। कते नर रूप चराचर ईसा। अरे वे इस जगत, इस सृष्टि के ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए, हल्का करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए आज नर के रूप में अवतार लिया है। इसलिए हे रावण मेरी बात मानो, तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जिये। इसलिए देखो मारीच का मन पवित्र हो गया राम जी का बाण लगने से। मारीच क्या है? मारीच मन है। आज मन कितना पवित्र है, उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है, ब्रह्म का के विषय में बता रहा है। देखो ब्रह्म के विषय में बताना बहुत कठिन काम है, जिसका मन पवित्र होगा वही बता सकता। मारीच का राम राम रटते रटते और निष्कामता का, राम जी के का निष्कामता का बाण लगने से मन पवित्र हो गया। मारीच मन है और रावण मोह है। आज मन मोह रूपी रावण को समझा रहा है कि तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जिये। हे रावण उससे बैर मत करो जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। अब अपनी स्थिति बताकर समझाना चाहता है कि देखो मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयऊ छन माही, तिन सन बैरु किए भल नाई। रे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे और बिना फर का बाण मुझे मारा। 100 योजन का समुद्र पार करके मैं गिरा आकर, और मेरी स्थिति कीट भृंग के समान हो गई। मुझे चारों तरफ राम दिखाई पड़ते हैं। मेरा मन निष्कामता का बाण लगने से, राम जी का दर्शन करने से मेरा मन पवित्र हो गया और मुझे राम का ही दर्शन दिखाई देता है और राम ही मुझे दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ। और शब्द कोई होता है तो मुझे राम शब्द ही सुनाई देता है। तो इसलिए उनसे बैर ना करो। अब अपनी माता का हाल कह के समझाना चाहते हैं कि जेहि ताड़ का सुबाऊ हती, खंड्यऊ हर को दंड। अरे जिसने हमारी माता ताड़का का एक ही बाण में वध कर दिया, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से हमारी माता ताड़का को मार दिया, हमारे भाई सुबाहु का वध कर दिया। और छोड़ो, तुमने भी देखा, तुम भी तो गए थे जनकपुर में, शिव जी का धनुष जो तनिक भी हिल नहीं सकता था किसी से, उस शिव जी के धनुष को 2 टुकड़ों में बांट दिया, 2 टुकड़े कर दिए। और अभी जल्दी की घटना, रावण खरदूषण तिसरा बधेऊ। अरे खरदूषण जो तुम्हारे समान बलवान थे उनका वध कर दिया, तीसरा का वध कर दिया। अरे उन्हें तुम मनुष्य कहते हो? खरदूषण तीसरा बधेऊ, मनुज की यस बरवन। उन्हें मनुष्य मानते हो? इसलिए रावण हमारी बात मानकर जाओ भवन कुल कुशल विचारी। अपनी कुशलता चाहते तो अपने घर लौट जाओ। तो सुनत जरा दीनस बहुगारी। जो रावण झुक रहा था अपने मामा के सामने, वो अपने मूल स्वभाव में आ गया
और गालियां देने लगा। और क्या कहने लगा कि गुरु जिम मूड करस मम बोधा। अरे गुरु की तरह मुझे ही ज्ञान दे रहा है। और तलवार निकाली, कहु जग मोहि समान को योधा। कहा दत्ता मेरे समान कौन योद्धा है। तलवार निकाल कर तो मारीच ने सोचा कि अब इससे लड़ना ठीक नहीं, इसको जवाब देना ठीक नहीं है, इसलिए इसकी हाँ करो। यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। श्री राम जय जय राम।